नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर से बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। इस विषय का शीर्षक है मानव विकास की अवस्थाएं। हम सभी जानते हैं कि मानव का विकास एक लंबी और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति का विकास अनेक चरणों में होता है। हरलॉक ने मानव विकास की अवस्थाओं को दो महत्वपूर्ण चरणों में विभक्त किया है। पहली अवस्था है जन्म से पूर्व विकास की अवस्था या गर्भकालीन अवस्था, प्रीनेटल पीरियड, और दूसरी अवस्था है जन्म के पश्चात विकास की अवस्था या पोस्टनेटल स्टेज। जन्म से पूर्व विकास की अवस्था या गर्भकालीन अवस्था, जिसे प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है, यह अवस्था कंसेप्शन या गर्भाधान से जन्म तक की मानी गई है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक होते हैं। समस्त शरीर की रचना, भार, आकार में वृद्धि और आकृतियों का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था को विकास की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहली अवस्था है बीजावस्था या जर्मिनल पीरियड। यह गर्भधारण से 15 दिन की अवस्था है। इस अवस्था में जीव एक अंडे की भांति होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया होती रहती है और लगभग एक सप्ताह तक यह अंडाकार जीव गर्भाशय के तरल द्रव्य में तैरता रहता है। गर्भाधान के 10वें दिन यह गर्भाशय की दीवार से चिपककर मां के रक्त से संबंधित हो जाता है। दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक पीरियड। यह तीसरे सप्ताह से शुरू होती है और दूसरे माह तक चलती रहती है। यह गर्भकालीन विकास की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु भ्रूण या एम्ब्रियो कहलाता है। इस अवस्था में विकास तीव्र गति से होता है। शरीर के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में भ्रूण का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, किंतु शरीर के अधिकांश अंगों का निर्माण हो जाता है। भ्रूण का निर्माण 3 परतों से होता है। बाहरी परत एक्टोडर्म त्वचा, दांत, बाल, नाखून, नाड़ी संस्थान निर्मित करती है। मध्य परत मीजोडर्म से मांसपेशियां बनती हैं और आंतरिक परत एंडोडर्म से शरीर के आंतरिक अवयव और ग्रंथियां निर्मित होती हैं। तीसरी अवस्था है गर्भस्थ शिशु के विकास की अवस्था या पीरियड ऑफ फीटस। यह गर्भावस्था की अंतिम किंतु महत्वपूर्ण अवस्था है, जो तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु के जन्म तक निरंतर चलती रहती है। यह अवस्था निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है। भ्रूणावस्था में शरीर के जिन अंगों का निर्माण होता है, उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में शिशु के आकार और भार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। शरीर के आंतरिक अवयव अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। शारीरिक गत्यात्मक विकास, संवेदी अंगों की क्रियाशीलता भी इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार इस अंतिम अवस्था में शिशु जन्म के पश्चात नए वातावरण में समायोजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था है जन्म के पश्चात की विकास अवस्था, पोस्टनेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत, जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक निरंतर चलती रहती है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस अवस्था को भी निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। पहला शैशवावस्था या इन्फेंसी, जो जन्म से 15 दिन की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु असहाय होता है, नए वातावरण के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। इसे पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। दूसरी अवस्था है बचपनावस्था या बेबीहुड। यह 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है, अपनी हर वस्तु, माता पिता और खिलौनों पर अपना एकाधिकार पाना चाहता है। शारीरिक रूप से अशक्त होने के कारण दूसरों पर आश्रित होता है। इस अवस्था के अंत तक मांसपेशियों पर वह धीरे धीरे नियंत्रण करना सीखने लगता है।
स्वयं चलना, बोलना, भोजन करना आदि क्रियाओं में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगता है। संवेगात्मक दृष्टि से भी इस अवस्था में बच्चों में कुछ प्रमुख संवेग जैसे क्रोध, भय, घृणा, हर्ष, प्रसन्नता पाए जाते हैं। ये संवेग प्रधान की अवस्था होती है, अर्थात संवेग बहुत ही क्षणिक होते हैं। अगली अवस्था है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। विकास की दृष्टि से यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास काफ़ी तेजी से होने लगता है। लगभग तीसरे वर्ष से 12 वर्ष तक की इस अवस्था को बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो तीसरे वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और 6 वर्ष तक रहती है, और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था या लेट चाइल्डहुड, जो 7वें वर्ष से शुरू हो जाती है और 12 वर्ष तक चलती रहती है। इस अवस्था को भी समायोजन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने विभिन्न क्षेत्रों में नए नए वातावरण के साथ करने का प्रयास करता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति इस समय सर्वाधिक होती है। समूह प्रवृत्ति इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। बालक इस समय समूह में रहना पसंद करता है। सामाजिकता की दृष्टि से यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अपने समूह में रहकर वो अच्छे सामाजिक गुणों को भी सीखता है और नकारात्मक गुणों को भी सीख लेता है। व्यक्तित्व का समग्र विकास इस अवस्था में देखा जा सकता है। इस अवस्था में व्यक्तित्व के सभी पहलू स्पष्ट रूप से झलकने लगते हैं। बालक जीवन के अनेक वास्तविकताओं से परिचित होने लगता है, जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है और इस तरह से आगामी किशोर जीवन के लिए वह तैयार हो जाता है। अगली अवस्था है वयः संधि काल, जो कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में एक सेतु का काम करती है। इसकी अवधि बहुत कम होती है। ये 11-12 वर्ष से 13-14 वर्ष की 1 वर्ष का ही जीवन काल होता है। शारीरिक विकास की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है यह समय। और इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यौन अंगों की परिपक्वता और काम शक्ति का उदय है। यौन भिन्नता इस अवस्था में देखी जाती है। बालिकाएं जो है उनमें ये अवस्था पहले शुरू हो जाती है। इसी कारण बालिकाएं समय से पहले, लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास की भांति मानसिक विकास भी तेजी से होता है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी ये अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यौन अंगों का विकास इस समय बहुत तेजी से होता है। शरीर के आंतरिक बाह्य परिवर्तन देखे जाते हैं। इन सभी कारणों से बालक बालिकाएं संवेगात्मक रूप से विचलित भी होने लगते हैं। सामाजिक नियंत्रण इस समय खो देते हैं। इस अवस्था में माता पिता को बच्चों में होने वाले क्रांतिकारी परिवर्तनों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण निर्मित करना और मानसिक रूप से उन्हें तैयार करना बहुत जरूरी होता है। किशोरावस्था या एडोलेसेंट, यह बाल्यावस्था के बाद की महत्वपूर्ण अवस्था है, जो 13 वर्ष से प्रारंभ होती है और 21 वर्ष तक निरंतर चलती रहती है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था, अर्ली एडोलेसेंस, जो कि 13 से 17 वर्ष की है, और उत्तर किशोरावस्था, लेट एडोलेसेंस, 17 से 21 वर्ष की है। यह अवस्था बालकों को परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। वैज्ञानिकों ने इसे गोल्डन एज कहा है। सामाजिकता और कामुकता की यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाई है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन इस समय तीव्र और क्रांतिकारी रूप में होते हैं। समायोजन में काफ़ी कठिनाई आती है। उनकी आवश्यकताएं और सामाजिक प्रतिबंधों में विरोध के कारण बालकों के मन में संघर्ष देखा जाता है, असंतुलन का भाव देखा जाता है। यौन परिपक्वता के कारण सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक जीवन का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। कुसमायोजन और संवेगात्मक अस्थिरता इस समय एक समस्या उत्पन्न करते हैं। अगली अवस्था है युवावस्था या प्रौढ़ावस्था या एडल्टहुड। किशोरावस्था के बाद 21 से 40 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था या युवावस्था कहा जाता है, जो कि कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वाह की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्यों को तैयार करता है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए हमेशा तैयार रहता है और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता है। इस अवस्था में व्यक्ति को परिवार के सदस्यों, संबंधियों, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय, समाज के
सदस्यों, इन सब के साथ समायोजन करना पड़ता है। सफल समायोजन के लिए व्यक्ति को अपने विचारों, मूल्यों, आदर्शों, व्यवहार के तरीकों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। अगली अवस्था है मध्य अवस्था या मिडिल एज। ये 40 से 60 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति सुख, शांति, प्रतिष्ठा से जीने की कामना रखता है। प्राणी में अनेक शारीरिक, मानसिक परिवर्तन होते हैं। काम शक्ति का ह्रास होने लगता है, रुचियां बदलने लगती हैं, चिंतन यथार्थवादी हो जाता है, सामाजिक संबंधों के प्रति मनोवृत्ति दृढ़ होने लगती है। बच्चों के साथ समायोजन स्थापित करने की ये एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। आयु अंतराल के कारण, जनरेशन गैप के कारण दो पीढ़ियों के बीच विचारों, सोच, मनोवृत्तियों, आदर्शों, मान्यताओं, मूल्यों में पर्याप्त मतभेद बना रहता है। अतः अपने बच्चों के साथ समायोजन में काफ़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए उचित समायोजन के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ उचित तालमेल रखे और वृद्धावस्था के जीवन के लिए अपने आप को तैयार करे, जिससे उसे मानसिक संतुष्टि और शांति से आगे का जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सके। और अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था या जरावस्था, ओल्ड एज। यह अवस्था जीवन की अंतिम अवस्था है जो 60 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है और जीवन के अंतिम समय या मृत्यु तक की मानी गई है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था, पीरियड ऑफ डिक्लाइन कहलाती है। इस समय शारीरिक, मानसिक क्षमताओं का निरंतर ह्रास होने लगता है। शारीरिक क्रियाशीलता कम हो जाती है, रुचियां, मनोवृत्तियां, आदतों में परिवर्तन होने लगता है, स्मरण शक्ति, अधिगम योग्यता, कार्यकुशलता में कमी आ जाती है और इन सभी कारणों से समायोजन की समस्या इस समय प्रबल हो जाती है। क्योंकि व्यावसायिक जीवन से भी अवकाश या सेवानिवृत्ति का समय आ जाता है, अतः वृद्ध व्यक्तियों की यह अवधारणा बन जाती है कि वे अब बेकार या अनुपयोगी हो गए हैं, परिवार पर बोझ हो गए हैं, परिवार को या समाज को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनमें मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। वे जिद्दी, कुंठित, क्रोधी, अकेलापन महसूस करते हैं और परिवार के साथ उनको समायोजन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः परिवार के सभी सदस्यों को यह प्रयत्न करना चाहिए और वृद्ध व्यक्ति को भी अपने आप में ये परिवर्तन लाना चाहिए। उसे उचित समायोजन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और आवश्यकता अनुसार अपने मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों और अपनी सोच में भी परिवर्तन करके आगे समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।